नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे मेंस के लिए। 2 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मैंने कहा भाई 3:2 है और 6:5 है। यदि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। पहले तो क्या करो, इन सभी की कैपेसिटी सेम कर लो। मैंने कहा पहले वाले की कैपेसिटी 5 है, दूसरे वाले की 11 और तीसरे वाले की 7। तो बराबर करने के लिए ऊपर में 11 गुना 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 5 गुना मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ और तीसरे वाले में 5 गुना 11 से। ये सवाल हम करेंगे एलिगेशन से। यदि मैं सिर्फ मिल्क से डाटा उठाना चाहूँ तो पहले वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 231, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी होगी 210 और जो मिक्सचर है इसकी टोटल की कितनी आ जाएगी 220। 210 में से 220 घटाएंगे तो 10 यहाँ बचेगा और 11 यहाँ बचेगा। तो इसका मतलब 10:11 में हम उसको मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 75,000 रुपये 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए। पहले साल में 5%, दूसरे साल में 6% और तीसरे साल में 8% ब्याज दिया गया। तो मैंने कहा भाई 75,000 रुपये थे, पहले साल में 5% देंगे तो 105/100, दूसरे साल में 106/100 और तीसरे साल में 108/100। मैंने कहा भाई ऊपर की 3 जीरो से नीचे की कोई भी 3 जीरो काट दो। 5 से 21 बार और 5 से 2 बार। 25 या 75 और 25 के 100। 4 से कितनी बार कटेगा 27 बार और 2 से कितनी बार कटेगा 53 बार। यदि मैं इसका टोटल मल्टीपल की बात करूं तो वो हो जाएगा अपना 90,153। सिर्फ ब्याज बताना तो इसमें से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मैंने कभी 18,000 15,153। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। हम इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। यदि मैंने देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो 3 मिलेगा, 3 3 9 9 9 7 63। तो जिसके भी लास्ट में 3 आता वही हमारा ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में का एक समबाहु त्रिभुज में 20 विकर्ण है और भुजाओं की संख्या बतानी है। तो मैंने कहा डायगोनल का फॉर्मूला होता है n-3/2। 20 डायगोनल दे रखे हैं, n हमें निकालना है और n-3/2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 = n² - 3n। तो n की वैल्यू पुट करनी है ऑप्शन में से। जब यदि मैं ऑप्शन को 8 पुट करूं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 40 = 64 - 24। तो 40 = 40 कब आया है जब इक्वल, जब n की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी। ऑप्शन नंबर सी। वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि भूषण की आय 45,000 है। मैंने कहा भाई इनकम कितनी है 45,000, एक्सपेंडिचर कितना है 33,000, सेविंग कितनी है आपको जी 12,000 हो जाएगी। यदि वो 22% इनकम बढ़ा दे, जैसे उसने 22% बढ़ाई तो ये वैल्यू हो जाएगी 54,900। खर्चा भी उसने 11% बढ़ा दिया तो ये खर्चा हो जाएगा 36,630। तो सेविंग कितनी होगी, यदि मैं टोटल में से इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 18,270 और भाई हमारा क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी नई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि थीटा की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा भाई जैसे √3 देखा तो मैंने क्या किया थीटा की वैल्यू 60 पुट करके देखी। तो यहाँ पर 60 पुट करेंगे तो 4 गुना 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना √3 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस में 3। तो 2 से तो 2 बार कटेगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुना 3/4 माइनस में 2 गुना 3 प्लस में 3। 4 से 4 कटेगा और ये रिजल्ट मिलेगा जी 0। 0 कब हुआ जब हमें ऑप्शन नंबर सी मतलब 60 डिग्री पुट किया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि 6 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 600 मीटर की बढ़ा देता है। यदि मैं ए की बात करूँ, ए जब 6,000 मीटर भागेगा तो बी को 5400 मीटर भागना पड़ेगा और ये वही 12 मिनट में। यदि मैं 1 घंटे की बात करूँ तो 5400/12, जब मैं इसको काटूँगा तो 0.45 आवर्स का समय लगेगा। किसको, बी को। तो ए को भी 6,000 मीटर इतनी देर में भागना पड़ेगा। 6,000 मीटर, इसको किलोमीटर लिख दे, डायरेक्ट किलोमीटर में लिख रहा हूँ इसको। तो 6 किलोमीटर 0.45 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगी। तो 15 × 45, 15 × 60। तो 40/3 जिसको मैं लिख सकता हूँ 13.33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि 2 उम्मीदवारों में एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। मैंने कहा अभी 100% थे, 10% ने वोट नहीं दिया।
वोट नहीं दिया, तो वोट डालने वाले ये कितने हैं, आप हो गए 90%। इसका 5% अवैध था, तो वैध वोट मैंने कहा इसके 95% होंगे, ठीक है। और इसका एक व्यक्ति को 52.5% मिला है, तो दूसरे व्यक्ति को 47.5 मिलेगा, और वो इतने वोटों से जीत गया। जी हमारे हिसाब से 5% से जीता है। तो मैं डाटा बनाऊँ, मैंने कहा 100% वोट थे, 100 में से 90% वोट डालने वाले थे, उसका 95% वैध वोट थे, और उसका 5% से वो जीता है। इसकी वैल्यू सवाल में 1710 दे रखी है, तो मैंने भी 0 से 0 काट दिया, 5 से 19 बार और 5 से 20 बार, 5 से कम 5, 5 चौके 20, 19 से कम 19, 19 निम्मा 171, 10 बार जाएगा, तो 100% वोट कितने हो गए, 40,000 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि 32 घंटे में 78 किलोमीटर जाता है और 78 ही वापस आता है। मैंने कहा भाई 78 किलोमीटर x प्लस वाई प्लस में 78 किलोमीटर x माइनस वाई, टोटल लगे इसको 32 घंटे। अब उसने कहा कि 15 किलोमीटर धारा के विपरीत और 52 किलोमीटर अनुकूल। मैंने कहा भाई धारा के अनुकूल में 52 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल में 15 किलोमीटर, 9 घंटे का समय लगता है। शांत नाव 12 घंटे में जाता है, तो दूरी कितनी तय करेगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा, और 12 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। मैंने कहा जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 12 से होगा, और 12 का मल्टीपल 1 दे रखा है। ये आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लो। तीसरा तरीका है कि x और y की वैल्यू सोच लो। मैंने कहा भाई x और y की 5, 8 और 5 सोच रहा हूँ मैं। 8, 5 ही क्यों सोची, मैंने कहा ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 78 और 52 को काट ले। यदि मैं यहाँ रखना चाहूँ तो 78 को काट दे, और यहाँ रखना चाहूँ तो 52 को, मतलब कि कहीं ना कहीं तेरा मन में आएगा। तो 8 और 5 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 8 और 5 करोगे तो शांत जल का मतलब x की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 8 से करोगे तो डाटा मिलेगा आपको 96, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से भाग देने पर, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 266 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस में 9 डिवाइड बाई 266, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 4081 प्लस में 9 बटे में 266, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस में 9 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 266, और 8 भाग होगा नहीं, इसलिए 8 ही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि 2 रुपये 50 पैसे और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो मैंने कहा 2 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 5 रुपये का सिक्का है। अनुपात की बात करें तो 6, 7 और 8। यदि मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूँ तो यहाँ 12 रुपये बनेंगे, यहाँ 3.5 रुपये बनेंगे, और यहाँ 40 रुपये बनेंगे। टोटल हमारे हिसाब से कितना बनेगा, 40 और 12 52, 52 और 3 55, तो 55.5 बनेगा। जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सवाल में 333 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू 333 बटे 555, पॉइंट हटाएंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, 11 या 33, 11 5 55, 5 से 2 बार 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 6 थी, 6 गुना 6 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं DPS नंबर 4 में।